नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का जो आज एग्ज़ाम हुआ पहली पाली का। तो हम लोग पेपर देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं। रडार का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। कॉलम 1 में वैज्ञानिक को कॉलम 2 डिस्कवरी से सुमेलित कीजिए और कॉलम के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, देखिए गोल्ड स्टीन, इसका हो जाएगा आपका प्रोटॉन। फिर है चैडविक, इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन। फिर है जे थॉमसन, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर है जॉन डाल्टन, इसका हो जाएगा परमाणु सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिका जेल। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन 1 है, कथन 2 है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ही कथन बेस्टिस सत्य हैं, किंतु कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कथन देख लेते हैं, मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय बाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। और कथन 2 है, पदार्थ जो जलने के समय बाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सूखे प्रकंद से। कैल्शियम परमाणु संख्या है 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18। दो तत्व हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है? ऑप्शन सी आइसोबार। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैप्साइसिन। अगला है, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग खाली जगह को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सौर विकिरण। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो ऑप्शन ए अक्लदाण। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो ये होता है ऑप्शन बी डीजल इंजन के लिए आदर्श है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? पी इजकल टू क्या होता है? एम इंटू वी। मोमेंटम, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर ऑप्शन डी टेट्रा एथिल लेड के प्रतिस्थापन की तरह कार्य करता है। पायस के कुछ गुण हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। पहला है पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और सेकंड है तैलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस या चिपचिपे होते हैं। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है? ऑप्शन ए जहाँ तक तनाव विकृति के समानुपाती होता है। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर खाली जगह पढ़ी जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी 60। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? ऑप्शन डी जापान। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है? ऑप्शन सी कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना।
जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है? ऑप्शन बी, जोधपुर व डूंगरपुर। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है चौथा। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरईबीपी नीति को मंजूरी दे दी है। आरईबीपी में ई का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो सांचौर जालौर। आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। अगला देख लेते हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, केवल कथन एक सही है। तो पहला कथन देख लेते हैं क्या है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जनगणना। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो वसुंधरा राजे। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए, जयपुर। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था? ऑप्शन बी, 18 अप्रैल 1948 को। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या होगा। निमाड़ी उपबोली है, तो निमाड़ी किसकी उपबोली है? ऑप्शन डी, मालवी की। किसकी है? मालवी की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए, केवल तीसरा। तीसरा क्या है? कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। है गलत युग्म बताना है। छतरी स्थल दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। पहला है 84 खंभों की छतरी कोटा, और तीसरा है मामा भांजा की छतरी जयपुर। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? ऑप्शन सी, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। अगला देख लेते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन ए, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा। अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी, पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, फिर चौथा आ जाएगा आपका गिरी सुमेल का युद्ध, फिर आ जाएगा दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध, फिर आ जाएगा दिबेर का युद्ध। डूंग जी जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये थे ऑप्शन सी, सीकर। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1933 में। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन बी, 1488 ईस्वी। बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो ऑप्शन डी, माघ पूर्णिमा।
तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ऑप्शन ए भवाई। अगला है विग्रह राज रचित रचना हरकेली है। तो ऑप्शन ए नाटक। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो जसनाथी संप्रदाय। क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आई माता। खगोली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गला। क्या हो जाएगा? गला। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ऑप्शन सी मेवाड़। पन्ना मीना का कुंड स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर में। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया? ऑप्शन सी सांभर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बलाथल कांतली। बाकी के 3 सुमेलित हैं, जैसे कि जोधपुरा, साभी, ओजियाना, खारी, कालीबंगा, घग्गर। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर शैली। आगी बाण के संपादक थे? ऑप्शन ए जय नारायण व्यास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है। एक में देखिए पर्यटन केंद्र है, दूसरे में जिला है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला देखिए क्या है, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा इसका हो जाएगा जोधपुर। फिर है लालगढ़ महल, इसका हो जाएगा बीकानेर। फिर है फूल सागर महल, इसका हो जाएगा बूंदी। फिर है जगदीश मंदिर, इसका हो जाएगा उदयपुर। राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है? तो 5 वर्ष। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों सत्य हैं आपके। पहला है पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की जो मात्रा है घटती जाती है। और सेकंड है रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तीसरा है ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा जो है वो क्या है? ऑप्शन बी एक प्रकार का सिर का वस्त्र, कह सकते हैं पगड़ी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला है लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है गिरबा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन डी भरतपुर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि BSHW बाड़मेर जालौर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर और CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। गौवंश की कौन सी नस्ल मालाड़ी भी कहलाती है? ऑप्शन सी थार पारकर। आनंदपुर भुकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी स्वर्ण निक्षेपों हेतु। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन सी लाल एवं काली मिश्रित मृदा। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो झुंझुनू। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हो जाएगा कोटा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। निम्नलिखित को मिलाइए, एक में परियोजना है, दूसरे में स्थान, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा 4123, 4123। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 4123। पहला है सिद्धमुख परियोजना, इसका हो जाएगा चौथे से। हनुमानगढ़ चूरू, फिर है नर्मदा परियोजना, इसका हो जाएगा जालौर और बाड़मेर। फिर है हवाई परियोजना, इसका हो जाएगा पाली। फिर है जाखम परियोजना, इसका हो जाएगा प्रतापगढ़। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पहला और तीसरा। पहला, इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। और तीसरा है, यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। पटेलिया लालर मूमल विचियो है, तो ऑप्शन बी राजस्थानी लोकगीत। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? ऑप्शन सी दिवेर का युद्ध। अगला है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? ऑप्शन बी दादू दयाल जी। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन सी शाहजहां। लसाड़िया का पठार अवस्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ऑप्शन सी 2015 में। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसीको। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रैण। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी पहला चौथा आएगा धौलपुर, फिर आएगा अजमेर, फिर पाली और उसके बाद जैसलमेर। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवो काल, इनमें कुरियो का जो अर्थ है वो क्या है? अर्धकाल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।